Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और लगातार बच्चों के पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स के कई क्वेरीज आती रहती हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना हो सके आपको बताऊँ, और ये मेरी एक बहुत ही पर्सनल अप्रोच है। और मैं सबसे पहले ये बच्चों को कहूँगा कि आप अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM मोटिवेशन ये सब्सक्राइब करके रखें, इसको फॉलो करें और शेयर करें, और अच्छा लगता है लाइक करें। और जो हमारे बच्चे जितने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, बाकियों को भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हमें दुख होता है कि जब मेरिट के हिसाब से कोई रह जाएगा तो अलग बात है, लेकिन उसको पता ही नहीं चला या कोई गाइड करने वाला नहीं था, उसके कारण बच्चे ने उसका साल जा रहा है कि नंबर भी अच्छे हैं लेकिन इग्नोरेंस के कारण या कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के कारण रह गया। तो आप जहाँ उनको कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई उसके कारण रह गए, तो आप उन सबको कह के रखें कि वो अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM मोटिवेशन एक यूट्यूब चैनल जो है, जो चैनल नहीं, ये फैमिली का इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जिसमें सारा परिवार हम आपस में बात करते हैं, वो इसको सब्सक्राइब करके रखें। बाकी 9419144030 पर वो जो है एक व्हाट्सएप जो है वो, इसमें एक ग्रुप भी हैं बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग अलग, जो उसमें ऐड होना चाहते हैं वो बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और उसमें भी अभी जो है बच्चों का जो भी इशू होता है मैं कोशिश करता हूँ कि उनको वहाँ के थ्रू भी आगे से हम शुरू करेंगे। अभी तो ये चल रहा है यूट्यूब से भी और वैसे भी करेंगे। और बच्चों से अगर सब ठीक रहा तो शाम को इंटरेक्टिव सेशन भी करेंगे बच्चों के साथ, जहाँ पर बच्चे डायरेक्ट क्वेरीज पूछ सकेंगे, और वो करेंगे शाम को हम 9 बजे के बाद करेंगे। अगर बच्चे की कोई क्वेरी होगी तो थोड़े टाइम के लिए उस पर भी बातचीत करेंगे इंस्टाग्राम पर। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे मैं इम्पोर्टेंट पहले बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे क्वेरीज भी कर रहे हैं और कई तो ऐसे हैं जो आ रहे हैं पैसे खर्च करके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है वो कम से कम उनका जो प्रोसेस है एडमिशन का, वो कह रहे हैं कि हमें कॉलेज दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ हो नहीं रही, तो वो कम लिस्ट जो है गए हुए 2-3 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन और लगेंगे। और उसके बाद जिन बच्चों की एलिजिबिलिटी बराबर निकलेगी, PM से अलॉटमेंट हुई है और AIC मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है CUT के हिसाब से, CSAS की रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, बाकी सब एलिजिबिलिटी अगर बराबर निकल गई और बच्चों का ठीक होगा तो उन बच्चों को दिखाई भी देंगे कॉलेज, जो उनके रिस्पेक्टिव कॉलेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले उनको फाइनल बता देंगे और एडमिशन का प्रोसेस भी उनका शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो आराम से अभी 4-5 दिन, लेकिन ये मैं सारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि वो अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड दिया हुआ है, जो उनकी ईमेल आईडी दे रखी है, उसको डेली दिन में चाहे 2 बार फॉलो करते रहें, लगातार फॉलो करते रहें, बाकी बच्चे भी करते रहें, सारे जितने भी हैं। जब तक ये एडमिशन का प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो उसको फॉलो करते रहें। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है। और इसी तरह AICT की वेबसाइट www.aict-india.org को भी फॉलो करते रहें। उसके साथ बच्चे, ये मैंने आपको बात बता दी, तो अब आराम से बैठ जाना चाहिए ना। 4-5 दिन इधर उधर वहाँ से इधर दिल्ली आना, फिर वापस जाना, पैसा खर्चना, तो इसको आप पहले नंबर ये नोट कर लीजिए। 4-5 दिन, लेकिन आप फॉलो करते रहो डेली, लेकिन ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, बहुत सारे बच्चों की मैसेज और कॉल्स हैं कि फलाने कॉलेज में एक बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया और उसकी सीट खाली हो गई है और मुझे दे दी जाए। तो जिन बच्चों का बच्चे सेकंड राउंड में हुआ ही नहीं है, आया ही नहीं है, तो ऐसा कोई उनको नहीं है कि एक को सीट दे देंगे कहीं खाली हुई, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बच्चों को बता दूं कि इतने सारे जो कोई अगर आपको बोल भी रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बड़ी क्लियर कर लें बच्चे, ये प्रोसेस में होगा, जो प्रोसेस होता है पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि कहीं 2 सीट खाली होगी तो जिन 2 बच्चों का आया नहीं नाम तो कहेंगे उनको वहाँ एडजस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये भी आप एक अच्छी बात जो है बच्चों में जानी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बच्चों कहीं
फिर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, गलत जगह हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है, तो इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या फिर कहीं और यूनिवर्सिटी की डेडलाइन भी हो सकती है, लेकिन ख़ास करके इंजीनियरिंग के बच्चों का 15 को लास्ट डेट है, डे आफ्टर टुमारो। वो कोशिश करना बच्चे जिनका हो गया है तकरीबन, ठीक है, अगर किसी का कोई चल रहा है तो वो कांटेक्ट करें, जैसे भी है उनसे कांटेक्ट करें कॉलेज से, ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो कैसे भी हो, वो इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद की बड़ी मुश्किल हो जाता है और आप फिर बाद में बच्चा परेशान भी हो जाता है। तो ये आप कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जिन बच्चों को मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ठीक है, या फिर नर्सिंग वाले बच्चे हैं, या फिर ऐसे जनरल कोर्सेज भी है जहाँ कोई यूनिवर्सिटी की कोई डेडलाइन नहीं है, और वो बच्चे जो परेशान है कि 15 को ख़त्म हो जाएगा सारा उनका, तो ऐसा कुछ है नहीं। जिन बच्चों ने कॉलेज में भी मेल डाली है कि हम दाखिल होने के लिए आना चाहते हैं या तैयार बैठे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना मगर सारे बच्चे, और उसके बाद ये हमें AICTE में भी JK Admission 2023@AICTE-India.org और IT2 IT PM++ में जो है @AICTE-India.org, इन दोनों पे, तो इन सब पे अगर मेल डाल दिया आपने, बता दिया कि हम तो तैयार बैठे हैं, कॉलेज ही दाखिल नहीं कर रहा, फ़ोन भी कर रहे हैं, लगातार कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि 15 तारीख लास्ट डेट हो जाएगी, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों का मैंने बता दिया, उसका होगा तो फिर उनका हो जाएगा, मतलब मसला हो जाएगा, वो तो क्लोज़ हो जाना सारा चैप्टर। लेकिन कई बार नर्सिंग का कॉलेज की थोड़ा एडमिशन कई जगह पर लेट भी क्लास वर्क शुरू होता है, लेट शुरू होती है उनकी एडमिशन का प्रोसेस भी। तो जिनमें जो ऑफिशियल सिस्टम से लेट हो रही है या ऐसा है, तो उसमें कोई बच्चों को ज़्यादा पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक कॉलेज उनको नहीं दे पा रहा है तो नर्सिंग वालों को, तो उसका कोई और भी होगा सब्सिट्यूट, लेकिन टेंशन नहीं लेने वाली बात बच्चों के लिए, नर्सिंग वालों। लेकिन मैं इंजीनियरिंग वालों को बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो फिर ऑल ओवर इंडिया में ऐसे हो जाता है कि फिर क्लोज़ हो जाए तो फिर बच्चा ना इधर का रहेगा ना उधर का। मैं उनको बड़ा इसमें क्लियर बता रहा हूँ। और बाकी फिर बच्चे बहुत सारे क्वेरीज कर रहे हैं जिन्होंने NSP के लिए अप्लाई किया हुआ है, 2 स्कॉलरशिप का मसला जो है, तो अभी आपने 23-24 के लिए PM++ के लिए अप्लाई किया है, अभी यही है। लेकिन पुराना जो कोई था, तो कई बच्चे कहते हैं कि हमने पैसा फर्स्ट एक बार लिया था फिर उसके बाद नहीं लिया है, तो वो ये देखें कि कहीं उन्होंने रिन्यूअल में अगर उनका चला गया हो तो फिर वो एक ही समय में 2 जगह दिखाएगा और बच्चे को दिक्कत होगी। अब जो लिस्ट होगी वो जाएगी वहाँ पे NSP पे, भाई इन बच्चों का देखिए। तो इसलिए बच्चे उसको भी, जिन बच्चों का है तो उसमें प्रोसेस में सतर्क रहें, बाद में उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये मत कहना कि हमें किसी ने बता नहीं रखा हुआ था। बाकी जो है बच्चों का जिनका क्लास वर्क चल रहा है वो अपना पढ़ें। कई बच्चों का ये है कि फ़ीस के बारे में बच्चे कह रहे हैं कि कहीं बार फ़ीस का जो है वो एक्स्ट्रा मांगते हैं, या फिर कुछ कहते हैं कि नहीं एकेडमिक फ़ीस पहले दे दो। तो ये बच्चे है कि हॉस्टल का जहाँ तक है वो आपको देना है, और मेस का देना है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो देना है, लेकिन जो एकेडमिक फ़ीस होती है वो AICTE इंस्टीट्यूशन को देती है। इंस्टीट्यूशन का भी अकाउंट है, कई बार नए इंस्टीट्यूशन होते हैं शायद उनको इसका बारे में पता ना हो, तो ये इसके बारे में एक बड़ा है। और अगर किसी इंस्टीट्यूशन में बच्चे को कोई ऐसा मसला है तो उनको JK Admission 2023 में लिखना, जो नए वाले बच्चे जा रहे हैं तो बताएं। और इसके साथ ही जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जिन बच्चों का मैं आपको बता रहा हूँ स्कॉलरशिप के बारे में है कि स्टेटस बहुत सारे बच्चों का पिछले कुछ दिनों में अपडेट हुआ है और बाकियों का हो रहा है। जैसे उनका स्टेट एकेडमिक फ़ीस कॉलेज की चली जाती है, उसके बाद स्टेटस अपडेट हो जाता है, तो वो अगले के लिए बच्चों की कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट भर सकते हैं, और उनको भरना भी चाहिए, ताकि बच्चे जितनी जल्दी कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट वो अपलोड करेंगे उतना बच्चे का अगले स्कॉलरशिप का प्रोसेस चलेगा। जिन बच्चों ने एडमिशन लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है या कहीं भी, जिन बच्चों ने एकेडमिक फ़ीस अपने से दी है और फिर बाद में कॉलेज ने AICTE से क्लेम करके AICTE ने उनको वापस दे दी है, तो वो कॉलेज वाले वो बच्चों की फ़ीस जो है बच्चों को रीवर्स कर देंगे, मतलब बच्चों के पैसे वापस कर देंगे, क्योंकि एकेडमिक फ़ीस जो है वो एज़ पर पॉलिसी ऑफ द स्कीम वो बच्चों को AICTE देती है।
तो इसलिए जो बच्चों ने पहले अपने से दी है और अब कॉलेज वालों को पैसे मिल गए हैं, वो बच्चों को वापस कर देने हैं, ताकि बच्चों को वो रीइंबर्समेंट हो जाएगी और बच्चे जो हैं वो पैसा जो है अगले साल के या अगले सेमेस्टर के लिए वो फ़ीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनका जो भी और खर्च जो उनका है वो बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पे इस वक्त ये है बच्चों का। और जहाँ तक पेमेंट की बात है, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर हैं और जिनकी कोई आधार का कोई मसला नहीं है, आधार सीडेड है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगले मुझे लगता है कि कुछ दिनों में, मतलब सितंबर में या अक्टूबर के बीच में सारे बच्चों का ये है तकरीबन मुझे लगता है कि सबका पेमेंट वाला इशू जो है वो सेटल हो जाएगा। फिर भी अगर कोई आपको बच्चे इशू लगता है तो आपको, और बाकी मैं ये आपको बता दूं कि ये मेरी वॉलंटरी एफर्ट्स है और जितना मेरे से हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ सबका कोई व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना या फ़ोन पे कॉल देना, वो ऐसा नहीं है, ना पॉसिबल है। लेकिन बीच में जब भी मुझे फ़ोन मिले, टाइम मिले, तो मैं मिस्ड कॉल देता हूँ, बच्चे को भी अगर फ्री है तो पूछ ले। तो इसलिए आप ध्यान रखें। और एंट्रेंस टैब जिन बच्चों ने एडमिशन अपने पे ले रखी है उनका भी अभी एंट्रेंस टैब खुलने वाला, अगले थोड़े दिनों तक खुलना है। तो वो बच्चे अपना जो है एडमिट कार्ड याद रखना, जो भी आपने एंट्रेंस पास किया, चाहे जेई मेन एडवांस कुछ भी है, चाहे नीट का है, जो भी है, आप उनका जो भी एंट्रेंस पास किया है उसका आपने एडमिट कार्ड जो है वो अपने पास रखना है। और जहाँ पे आपने एडमिशन ली है उनकी ज्वाइनिंग और एडमिशन का अपने पास रखना है। सारा ये चीज़ें जो हैं अपने पास डॉक्यूमेंट बराबर रखना है कि जिससे ये प्रूफ होता है कि आपने वहाँ पे एडमिशन ले ली है। उसका टैब का होगा ऑन योर ओन, जिन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ली बच्चों ने, और जिनका वो बताया हुआ है कौन से, जो उनका ग्रेड जो है नैक का 3+ और ज़्यादा हो और NIRF के 100 टॉप में हो, और जिनका जो है वो NBA का 50% कोर्सेज NBA एक्रेडिटेड हों। तो ये बात आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि कोई बच्चा फिर गलत फहमी में ना रह जाए। और लास्ट में मैं आपको ये कहूँ, जब भी कभी कोई मैसेज करते हो, और वैसे भी हर बच्चे को हर पल अपना कैंडिडेट ID हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि उनको जब भी पूछें फिर वो कहते हैं अभी 2 मिनट पूछ के बताते हैं, तब तक टाइम हो जाता है। तो वो आप हमेशा अपने पास उसको याद रखा करो और उसको मेंशन किया करो। तो ये जो बातें हैं इन पे आप अपना ध्यान दीजिए। और साथ में मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, ख़ासकर नए स्टूडेंट जो हैं उनको मैं ये कह रहा हूँ कि आप कभी पैनिक की मत हुआ करें। अगर कभी आपको कोई इशू बनता है तो उस एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कराएं, फिर मतलब कि फ़ीस के बारे में बात की भी जा सकती है। अगर बच्चे ने कभी कोई उससे, जो गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं एकेडमिक फ़ीस के, अगर वो बच्चे से ले लेते हैं, अगर बच्चा 1 मिनट दे के एडमिशन ले लेता है और फिर वो पैसे उसको वापस मिलने ही हैं, कॉलेज को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो बच्चों का एकेडमिक फ़ीस का बोला हुआ है कि इंस्टीट्यूशन देगा, तो फिर मतलब AICT इंस्टीट्यूशन को देगा। तो बाकी कोई अगर एक्स्ट्रा है, कोई इशू है, तो लिखना चाहिए ये आपने कि ऐसा ऐसा मसला हो रहा है, बताना भी चाहिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो नए स्टूडेंट हैं, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID जो आपने दे रखी है, ये नहीं है कि ये लास्ट में बड़े क्रूशल डेज़ होते हैं जिन बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, फिर वो बाद में कहते हैं हमें मेल आई थी तो मैं पता नहीं किसी ने भरा था तो उसके पास उसकी मेल थी, फ़ोन उसका था, फिर वो रह जाते हैं। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई नर्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अगर उनको कोई इमरजेंसी मैसेज आ गया कि आप ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, और 2 दिन का टाइम होगा और 2 दिन उसका फ़ोन ही किसी और का नंबर होगा, मेल किसी और की होगी, तो फिर वो रह जाएगा, फिर बाद में बोलेगा कि मेरा ऐसा हो गया ऐसा हो गया, वो दिक्कत होती है। बाकी मेरे बच्चों, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं, आप भी दुआ करें मेरी सेहत ठीक रहे। जितना मेरे से हो सकेगा, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। अभी तक भी कोई सेकंड राउंड में जो बच्चों का किया, 1000 से ज़्यादा बच्चे जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करते, तो फिर क्या फ़ायदा है। अगर नहीं जाना होता है तो दूसरों के लिए मौका छोड़ दिया करो, अपने ऐसे ही सीट होल्ड करके बैठ जाना है, तो वो जल्दी से जल्दी करो और अपना प्रोसेस कंप्लीट करो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।